प्यारे बच्चों, अब आज हम लोग क्लास 6 की हिंदी सुरभि पढ़ेंगे। और मैंने पहला लेसन आप लोग को पढ़ा दिया था और आज मैं दूसरा लेसन आई हूँ पढ़ाने के लिए, सवा सेर गेहूँ। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो हिंदी के महान लेखकों में से गिने जाते हैं। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, किंतु ये नवाब राय और प्रेमचंद के नाम से अधिक जाने जाते थे। अधिक उपन्यास लिखने के कारण इन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी भी प्राप्त थी और ये एक कुशल वक्ता, सचेत नागरिक और सुधि संपादक भी थे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ है ये: छूत फैलने वाला रोग, चबेना, चबाकर खाने योग्य सूखा भुना हुआ चना, जैसे हम लोग भूजा खाते हैं उसी को कहते हैं। डेरा जमाना, जमकर बैठना, लंबी तानकर सोना, निश्चित होकर सोना, खलिहानी लेना, खेत में काम करवाना, उरिष्ट, कर्ज से मुक्त, जीविका, जीवन यापन का साधन, हजम करना, गलत तरीके से अधिकार करना, अवाक, चकित या मौन रह जाना, पिचास, भूत प्रेत, ठोकर खाना, पीड़ा सहना इत्यादि। ये सारी कठिन शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बिना देर किए हम अपने लेसन पे आगे पहुँचते हैं। इसकी कहानी बहुत पहले की है। इसमें गरीबी और आर्थिक असमानताओं को समझाया गया है कि कैसे अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो उसकी गरीबी ही उसके लिए अभिशाप बन जाती है। पहले के समय में जो महाजन होते थे वो लोग गरीब मजदूर किसानों से मजदूरी करवाते थे और उन्हें खाने भर का केवल देकर सारी जिंदगी उनसे गुलामी करवाते थे। इसकी कहानी है जो मैं बहुत शॉर्टकट में आप लोग को बता रही हूँ कि शंकर नाम का एक आदमी था जिसके घर पे एक दिन एक ऋषि मुनि आए और उसके घर में केवल जौ था और उसने सोचा कि अगर मैं अपने अतिथि को जौ का रोटी खिलाऊंगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो गया और अपने ब्रिप मतलब होता है ब्राह्मण, ब्रिप महाराज जी से सवा सेर गेहूँ मांग कर लाता है और घर लाके उसकी अपनी बीवी को देता है और उसकी बीवी उसे रोटी बनाकर देती है। ये बात शंकर भी भूल गया। उसने सोचा कि चलो मैं जब मेरी खेती हो जाएगी तो मैं अपने खेत में से 2 बार उन्हें खलिहानी दे दूंगा तो उससे कुछ ज़्यादा ही दे दूंगा और मैं उस कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। अब 7 साल गुजर गए। जो ब्राह्मण थे वो महाजन हो गए, शंकर भी किसान से मजदूर हो गया, छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया। दोनों एक साथ रहकर किसान थे पर अलग होकर वह मजदूर हो गए। जिस दिन घर में अलग अलग चूल्हे जले दोनों फूट फूट कर रोए और 7 दिनों तक अन्न की सूरत भी नहीं देखी। ऐसे दिन करता गया। 7 साल के बाद अचानक से एक दिन विप्र महाराज जी शंकर के पास आए और कहें कि क्यों रे, तू मेरा 5 मन 5.5 मन गेहूँ कब देगा? तू तो देने का नाम ही नहीं ले रहा है। हजम करने का मन है क्या? तब शंकर ने चकित होकर कहा, अरे मैंने आपसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन के हो गए? मेरे यहाँ न किसी का 1 रुपया उधार है, न किसी का भी 1 अन्न उधार। अब उन्होंने 7 साल पहले जो लिया उसने सवा सेर गेहूँ था उसका जिक्र रह गया। अब तो शंकर अवाक रह गया। उसने सोचा कि इस विप्र जी ने उस सवा सेर अनाज के अंडे की भांति सवा सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज 50 बना दिया। तो उसने कहा, अरे महाराज, मैंने कई बार आपको खलिहानी में सेर 2-2 सेर गेहूँ दिया है और आज आप 5.5 मन गेहूँ मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र ने कहा, चाहे जिसके घर से लाओ, मैं तो छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा।
यहाँ नहीं दोगे तो भगवान के घर दोगे। और उस टाइम में लोग इतने अशिक्षित थे कि उन्हें ये ज्ञान नहीं था कि मैं तुरंत जवाब दूं कि ठीक है मैं यहीं पर दे दूंगा, मैं वहां जाकर दे दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा तो। पर बेचारा नरक जाने से डरता था। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं धीरे धीरे आपको करके दे दूंगा। अब उस गेहूं का दाम लगाया गया। उस गेहूं का कुल टोटल दाम था 60 रुपये। उसके लिए एक दस्तावेज बनाया गया जिसमें कहा गया कि 3 रुपये सैकड़े की दर से आपको ब्याज देना है। इस तरह शंकर दिन रात ने मेहनत किया और उसने 60 रुपये जब जमा कर लिए तो वह पंडित जी के चरणों में लाया और कहा कि लीजिए यह आपके 60 रुपये हैं, अभी जो ब्याज के पैसे हैं वो महीने 2 महीने में मैं दे दूंगा। अब विप्र ने कहा मैं यह रोग नहीं पालता, अगर तुम मुझे पूरे रुपए नहीं दोगे तो आज से 3.5 रुपये का ब्याज लगेगा, चाहे इस रुपये को तुम अपने घर ले जाओ चाहे मेरे पास रखो। शंकर ने कहा ठीक है, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, कहीं से और 15 रुपये लाने की मैं व्यवस्था करता हूँ। पर बेचारा कहीं से ला नहीं पाया। अब उसे मेहनत से ही घृणा हो गई। अब धीरे धीरे करते करते वह रुपये 120 रुपये हो गए। अब विप ने कहा तुम अगर दूसरे जगह मजदूरी करने जाते हो तो तुम मेरे यहाँ ही काम कर लो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दूंगा और साल भर में एक कंबल दे दूंगा। शंकर मान गया। शंकर ने लगातार 20 सालों तक उस विप्र महाराज की गुलामी की, फिर भी वह उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाया। और अब उसका जवान बेटा उसका कर्ज उतारने के लिए उस विप्र महाराज की गुलामी कर रहा है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब व्यक्ति अशिक्षित होता है तो कोई भी व्यक्ति उससे मजदूरी, उससे कुछ भी काम करा सकता है। वो अगर पढ़ा लिखा होता, कुशल वक्ता होता, बोलने में चतुर होता तो उस विप्र ब्राह्मण को वह जवाब दे सकता था, पर उसने ऐसा किया नहीं। धर्म के नाम पर वह ठगा गया। ठीक है, ये कहानी हमारी यही समाप्त होती है। अब हम थोड़ा अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला मौखिक प्रश्न दिया है कि शंकर को विप्र जी से 1.25 सेर गेहूं उधार क्यों लेना पड़ा। इसका आंसर होगा क्योंकि उनके घर साधु महात्मा जी आए थे उनको भोजन कराने के लिए। विप्र जी ने शंकर को उधार लिए गेहूं की याद कब दिलाई? 7 साल बाद। शंकर मजदूर कैसे बन गया? ब्याज का पैसा न चुका पाने के कारण। शंकर को विप्र जी को 1.25 सेर गेहूं के बदले कितने रुपए देने थे? 60 रुपए। शंकर ने साल भर बाद विप्र जी को 60 रुपए दे दी, उसे कितना सूद देना था? 15 रुपए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। शंकर के घर में कौन सा आटा था? जौ का आटा। शंकर के छोटे भाई का क्या नाम था? मंगल। विप्र महाराज ने शंकर को किसका डर दिखाया? ईश्वर का। शंकर को विप्र जी को 1.25 सेर गेहूं के बदले कितने रुपए देने थे? 120 रुपए। 120 रुपए नहीं होगा, पहले उसे केवल 60 रुपए देने थे, उसके बाद उसे 120 रुपए देने थे। विप्र जी ने शंकर से 120 रुपए के बदले में क्या मांगा? अपने खेतों में शंकर से मजदूरी करवाना। ठीक है, अब ये मौखिक प्रश्न ही लघु उत्तरीय प्रश्न में दोनों दे दिया है, तो अब हम पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शंकर कौन था? उसके स्वभाव के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। तो शंकर एक किसान था, बाद में अपने भाइयों से अलग होने के बाद वह एक मजदूर बन गया। वह एक अशिक्षित व्यक्ति था और सीधे सरल स्वभाव का व्यक्ति था। शंकर किसान से मजदूर कैसे हो गया? जब वो अपने भाई से अलग हुआ तो खेतों का बंटवारा हो गया और नाम मात्र का खेत मिला, इस तरह वह किसान से मजदूर हो गया। विप्र महाराज से लिया गया 1.25 सेर गेहूं 5.5 मन कैसे हो गया? 7 साल में उन्होंने जो भी ब्याज जोड़ा था, इस कारण वह 1.25 सेर से 5.5 मन हो गया। शंकर ईश्वर के प्रति उदासीन क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि उसने 1 साल कड़ी मेहनत की थी, फिर भी वह उस कर्ज को चुका नहीं पाया।
शंकर विप्र जी का गुलाम कैसे बन गया? ब्याज न देने के कारण। ये सारी चीजें आप लोग के लिए हैं जो आप खुद से करेंगे। मैं आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो इस बुक से ही ढूंढ के लिखना है तो मैंने लिखा है। जातिवाचक संज्ञा भी मैंने बुक से ढूंढ के लिखा है और भाववाचक संज्ञा भी मैंने इसी बुक से ढूंढ के लिखा हुआ है। अब नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद मैंने किया है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लंबी तानकर सोना, गहरी नींद सोना, हड़प करना, हड़प लेना, काटे बोना, अनिष्ट करना, सिर पर सवार होना, हट करना। ठीक है, आज हमारा दूसरा लेसन भी समाप्त हो रहा है। आज के लिए केवल इतना ही। आप लोग मन लगा के पढ़े। आज के लिए केवल इतना ही। शुभ रात्रि।